ओम शांति। ठंडी ठंडी ओम शांति। अभी भी ठंडी ओम शांति। हाँ, आज का विषय मन पसंदी है या मुसीबत वाला है? हाँ, मन पसंदी है या मुसीबत वाला है? अभी चुप हो गए। हाँ, चुप हो गए। जो कहे मन पसंदी है वो हाथ खड़े करो। जो कहे थोड़ी मुसीबत वाला है वो हाथ खड़े करो। अच्छा, कोई के लिए मुसीबत नहीं है? एक दो, सामने भी बैठी है एक। हाँ, मुसीबत वाला है। मुसीबत। अच्छा, हम सब कहाँ बैठे हैं? हाँ, कहाँ बैठे? एक माइक मिल सकता है? हाँ, आप बोलो कहाँ बैठे हो? बाबा के घर में। और बोलो बाबा की गोद में। अच्छा, और नैनों में। और फिर तो इस सब्जेक्ट की जरूरत ही नहीं है। अगर बाबा की गोद में समाये हुए हो, नैनों में हो, फिर तो इस सब्जेक्ट की जरूरत नहीं है। हाँ? हम सब कौन है? आत्माएं। ये शरीर क्या है? आत्मा बिना शरीर बोलती है? हम सब कौन है? आप वैरायटी आंसर दो। कौन है? गॉडली स्टूडेंट है। और बोलो कौन है? कौन है? ब्रह्मा कुमार कुमारियां हैं। और अच्छा, आप सुन लो कौन है। अच्छी तरह कान खोल के सुनना। हम सब 63 जन्मों के पेशेंट्स हैं, बीमार हैं। कितने जन्म से बीमार हो? बोलो। 21 जन्मों से बीमार हो। 21 जन्म तो सही सलामत रहते हैं। 63 जन्मों के बीमार हैं। कोई बीमारी पुरानी होती है तो उसका इलाज करना पड़ता है ना। इलाज में मेहनत लगती है ना। तो किसी ने कहा कि ब्रह्मा कुमारियों का जो है योग बहुत बढ़िया है, इनका ज्ञान बहुत बढ़िया है। देखो सामने बैठते हैं, योग लगाते हैं, नैनों से दृष्टि दे रहे, ले रहे हैं। और नैनों का रस, कान के लिए अच्छे अच्छे गीत बजते हैं, कानों का रस। और अच्छी खुशबू आए, सुंदर सुंदर अगरबत्ती जगती है तो नाक का भी रस। और बढ़िया बढ़िया टोली खाने को मिलती है तो जीभ का भी रस। ये बहुत बढ़िया योग है। हाँ? है ना? दुनिया के योगियों को देखो और अपन को देखो, कितना महान अंतर है। तो दूसरे ने कहा, ये किसी ने कहा व्यंग में, सार्काज्म में, टॉन्ट मारते हुए, आपका योग तो बहुत बढ़िया है। सामने बहन बैठ जाती है, दृष्टि लेते रहते हो, और दूसरे को कानों से भी अच्छा अच्छा म्यूजिक सुनते रहते हो, टोली भी मिलती है। उसने कहा आपको पता है आईसीयू के पेशेंट को, जो बहुत सीरियस पेशेंट होता है, उसको कहाँ रखा जाता है? आईसीयू में। तो हम सब आईसीयू में हैं। आईसीयू समझते हैं ना? इंटेंसिव केयर यूनिट।
जहाँ पर जो ज़्यादा कड़क पेशेंट होता है, डिफ़िकल्ट पेशेंट होता है, उसको आईसीयू में डाला जाता है। तो हम सबको आईसीयू में बाबा ने रखा है। एयर कंडीशनड होता है आईसीयू, साफ सुथरा होता है, तब उसका इलाज होता है। कोई आवाज नहीं होता, कुछ नहीं होता, सब सेवा पर हाजिर होते हैं, तब पेशेंट का इलाज होता है। तो हम भी आईसीयू में ही बैठे हैं। आज आईसीयू ही समझ लो, इंटेंसिव केयर यूनिट। क्यों? क्योंकि देखो कन्याएं, बंधन किसी को भी अच्छा नहीं लगता है, और प्रायः 2-3 भ्रांतियां यूथ के दिमाग में है, आजकल के यूथ के दिमाग में। मैं ओपनली बोलूंगी, ख्याल नहीं करना। आपको कोई क्वेश्चन पूछना हो मेरे से पूछना, मैं उसका एक्यूरेट आंसर दूंगी। कुछ लोग तो ये कहते हैं हम पढ़े लिखे हैं, हमारा भी तो दिमाग है, ये दिमाग कोई शेल्फ में रखने के लिए थोड़ी मिला है, इसको यूज करो। अरे बहनें तो बोलती रहती हैं। वास्तव में अगर आप याद करो श्रीमद् भगवत गीता, उसमें अर्जुन कितने सवाल पूछता है याद है? सवाल जवाब करता है ना। वो अपने आप को बड़ा इंटेलिजेंट समझता है, खूब प्रश्न करता है। लास्ट में उसको क्या कहा जाता है? हे अर्जुन, तू अपनी पंडिताई छोड़ और जो मैं तुझे सुनाता हूं सो तो सुन, तब तेरा कल्याण होगा। इसी रीति से जब हम यंग एज में होते हैं तो हमें जब बड़े कोई बात कहते हैं तो हम क्या कहते हैं? हमें क्यों कहते हैं, ऐसा क्यों कहते हैं? हमारा भी तो दिमाग है ना। दिमाग तो हमारा है, बुद्धि हमारी अच्छी है, विवेक अच्छा है, तीन चीज होती हैं। एक इंटेलिजेंस, एक इंटेलेक्चुअल और एक विवेकवान। अब बताओ, ये तीनों हैं हमारे पास? ठीक है, हम इंटेलिजेंट हो सकते हैं। क्या हम इंटेलेक्चुअल हैं? मुझे क्षमा करना, लेकिन मैं आपको रिसर्च की एक बात बता रही हूं। इंटेलिजेंस इज नॉट ए वेरी बिग थिंग। जो क्रिमिनल्स होते हैं ना, क्रिमिनल्स, रिसर्च की गई है, इंटेलिजेंट तो वो भी बहुत होते हैं, बहुत इंटेलिजेंट होते हैं क्रिमिनल्स। क्या हम उनको इंटेलेक्चुअल बोलेंगे? क्या हम उनको विवेकवान बोलेंगे? बोलेंगे? तो बाबा आकर हमें इंटेलिजेंस नहीं देते हैं, याद रखना।
बाबा को इंटेलिजेंट व्यक्ति नहीं चाहिए, बाबा को इंटेलेक्चुअल चाहिए और विवेकवान चाहिए। वो कहां से बनेंगे? इंटेलिजेंट लोग तो दुनिया में भरे पड़े हैं, बहुत इंटेलिजेंट लोग हैं, लेकिन इंटेलेक्चुअल और विवेकवान नहीं है। बाबा आके हमको थर्ड आई ऑफ इंटेलिजेंस नहीं देते, बाबा हमको आकर थर्ड आई ऑफ विजडम देते हैं। बाबा हमको आकर डिवाइन इंटेलेक्ट देते हैं, बुद्धि को दिव्य बनाते हैं। माना आप ज्यादा इंटेलिजेंट हो, हम स्वीकार करते हैं, आज की जनरेशन बहुत इंटेलिजेंट है, लेकिन क्या आज की जनरेशन वाइज है? इंटेलेक्चुअल है? इस पर तो ना है। बाबा ने आकर हमको डिवाइन इंटेलेक्ट दी है, समझ दी है, इंटेलिजेंट तो रोबोट भी है। And next war is going to be the war through robots. It is going to be robotic war. तो समझदारी क्या है? समझदारी का नाम श्रीमत है, समझदारी का नाम मर्यादा है, समझदारी का नाम नियम है। कोई भी जीवन, कोई भी लक्ष्य बिना नियम के पाया नहीं जा सकता। आप खेल खेलते हो, क्या आप उसमें नियम नहीं पालन करते हो? क्या आप उसमें मर्यादा का पालन नहीं करते हो? क्या आप अपने कोच का कहना नहीं मानते हो? मुझे याद है, मेरा छोटा भाई बहुत अच्छा पेस बॉलर था क्रिकेट में, 9 विकेट्स लेता था, परंतु सिलेक्शन भी हो गया उसका स्टेट टीम में। लेकिन ऐसे जब बॉयज बैठते हैं ना, आपस में वो लोग बैठे हुए थे, तो जो कैप थी ना, कैप को उसने उठा के मजाक में क्या, लेकिन वैसे ही ऐसे करके अपने फेंकी। वो चीज उसके कोच ने देख ली और उसको रिजेक्ट कर दिया। कैप गेम की निशानी है, ठीक है ना? कैप
प्रेस्टीज की, आपके गेम की, आपके टीम की, आपकी शान है। और जो बच्चा ऐसे करके फेंक देगा, उसको अगर गेम के कैप की इतनी अहमियत नहीं है, तो उसको गेम की अहमियत क्या होगी? श्री संत, आपको पता है ना, चाहे उसने मजाक में किया, चाहे आउट ऑफ फन किया, चाहे कैसा भी किया, लेकिन ही ब्रोक द रूल्स ऑफ द गेम, नियम को तोड़ दिया, इसलिए उसको कीमत देनी पड़ी। समझ आ रही है ना बात? तो कोई भी चीज होती है, आप दवाई लेते हो, दवाई का असर तब होता है जब आप साथ में परहेज करते हो। अगर आप परहेज नहीं करो, बढ़िया से बढ़िया दवाई ले लो, डॉक्टर क्या कहेगा? ये सब वेस्ट है। इधर से आप वेट रिडक्शन की दवाई लो, उधर से आप समोसे पकौड़े खाओ, खूब अच्छा वेट घटेगा। घटेगा? परहेज की जरूरत है। और याद रहे, जितना ऊंचा लक्ष्य रखते हैं, उसके साथ के जो परहेज होते हैं वो भी उतने ही ऊंचे होते हैं। चॉइस आपकी है, कोई जबरदस्ती नहीं है। आप चाहो ये लाइफ अपनाओ, चाहो न अपनाओ, आप पर कोई जबरदस्ती थोड़ी है। आप अपनी जिंदगी के मालिक स्वयं हैं। यू आर फ्री। फ्रीडम आपका जन्म सिद्ध अधिकार है। और अगर फ्रीडम में, मुझे फ्रीडम ऑफ स्पीच कॉन्स्टिट्यूशन से मिली हुई है ना? फ्रीडम ऑफ स्पीच कॉन्स्टिट्यूशन में मिली हुई है ना? अगर मैं लेक्चर देना शुरू करूं जो कम्युनली इग्नाइट करें, सांप्रदायिक दंगे हो जाएं, तो मुझे कॉन्स्टिट्यूशन प्रोटेक्ट करेगा या मुझे सजा मिलेगी? बोलो बोलो। सजा मिलेगी। क्यों? कॉन्स्टिट्यूशन ने मुझे फ्रीडम ऑफ स्पीच का राइट दिया है। इट इज माई राइट। मैं जैसे चाहूं सो यूज करूं। लेकिन नहीं, राइट के साथ रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी हैं। याद है? राइट के साथ ड्यूटीज भी हैं, राइट के साथ रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी हैं। अगर मैं सोचूं कि मुझे क्यों ऐसा पकड़ के रखते हैं, एक पतंग थी, तो पतंग उड़ती है तो क्या करते हैं? पीछे पकड़ के रखते हैं ना उसको, धागे को। कभी ढील छोड़ते हैं, कभी टाइट करते हैं। तो पतंग बोली, ये जो मेरा वो है ना कंट्रोलर,
इसने मेरी चरखी को अपने हाथ में रख रखा है, इसलिए मैं जितना चाहती हूं उड़ नहीं सकती हूं। कंट्रोलर ने ये बात सुन ली। कंट्रोलर ने वो चरखी जो थी ना रख दी धरती पे, उड़ लो। अब क्या हुआ? क्या हुआ? पतंग उड़ेगी? धरती पर आ गई। तो ये लिमिटेड सोच होती है। हमें ऐसा क्यों कहा जाता है? हमें क्यों मना किया जाता है? नहीं, कोई मना नहीं है, आपको समझ दी जाती है। मुझे याद आता है कि जब हम ट्रेनिंग में आए ना, तो हम लोगों को कहा गया ये जो साड़ियां हैं ना, साड़ियों पे फॉल नहीं लगानी है। फॉल लगाते हैं ना साड़ी पे, फॉल नहीं लगानी है। अब हम तो एजुकेटेड थे, हमारा दिमाग स्वीकार ना करे। हम कहीं इसमें फॉल लगाने में क्या नुकसान है? फॉल लगाने से साड़ी की लाइफ बढ़ जाती है। हमने आर्ग्यू किया, दादी इससे तो साड़ी की लाइफ बढ़ जाती है। दादी ने कहा बस नहीं, मम्मा नहीं लगाती थी ना, दादियां नहीं लगाती हैं ना, तो आपको भी नहीं लगानी है। अब ये बात हमारे दिमाग में बैठी नहीं, सच्ची बात बता रही। लेकिन कुछ समय के बाद अपने आप अनुभव हुआ कि एक ब्रह्मा कुमारी और एक माता की ड्रेस, दोनों में अंतर है। ब्रह्मा कुमारी की प्लेन और माता की फॉल लगी हुई। मैंने तो फटाफट अपनी सारी फॉल्स निकाल दी। माताएं फॉल लगाती हैं, मैंने नहीं लगानी। जबकि मैं ही आर्ग्यू कर रही थी कि साड़ी को हम दो साइड से पहन सकते हैं, साड़ी की लाइफ अधिक हो सकती है। मैं ही आर्ग्यू कर रही थी, लेकिन मैंने फटाफट निकाली। और भी सुनाती हूँ। हम लोगों को कहा जाता था कि साड़ी का पल्लू ऐसे रखना है। अब ये भी हमको तो अच्छा नहीं लगता था। ये क्या बात हुई? ऐसे लगता है दादी जैसे पर्दे लटक रहे हैं, कर्टन्स होते हैं ना, ये पर्दे लटक रहे हैं। लेकिन सब करते थे तो संगठन में तो करना पड़ता है ना, दिमाग को सूट करना चाहिए ना, बुद्धि एक्सेप्ट करे ना। तो अपने आप मैंने देखा बहनों को, जो बहनें अपनी अच्छी उससे चलती हैं ऐसे साड़ी करके, और जो बहनें ऐसे ही चलती हैं, तो दोनों में कितना अंतर है। वो बहन जो साड़ी का पल्लू ऐसे करके चलती, कितनी एलिगेंट नजर आती है, और वो बहन फैशनेबल नजर आती है। बस बुद्धि में बैठ गया। फर्क है ना। दादी की ड्रेस देखो कि बड़ी दादी की, दादी कुमार का, कि कितना अच्छा लगता है, और कोई एक साधारण महिला को देख लो जरा, साड़ी का पल्लू ऐसे डाल के चलते हुए, फर्क नहीं है? महान अंतर है। बस एक्सेप्ट कर ले। घड़ी नहीं लगानी, आजकल तो हम लोग नहीं कहते क्योंकि घड़ी के अनेक साधन बन गए हैं। हमें कहा गया घड़ी नहीं पहननी। अब हमारी सारी जिंदगी घड़ी के आधार से ही चलती है। मैं तो बाथरूम में भी घड़ी रखती हूँ, किचन में भी घड़ी रखती हूँ, ऑफिस में भी रखती हूँ, कमरे में भी रखती हूँ। अब दादियों ने कहा ये घड़ी नहीं लगानी। भाई क्यों नहीं लगानी? ये फैशन है। हमने कहा इसमें क्या फैशन है? घड़ी में क्या फैशन है? तो काम की चीज है ना। मम्मा नहीं पहनती थी, दादी नहीं पहनती हैं, अब ये तो अपने को सूट नहीं करता। मैंने कहा दादी मुझे तो वीआईपीज़ को फोन करने होते हैं,
ठीक वक्त पर फोन करने होते हैं। तो दादी ने कहा भले ना, तुमको थोड़ी कहा जाता है तुम घड़ी उतारो। नहीं नहीं, तुम जरूर पहनो, भले पहनो। बाकी जो सब बहनें थी ना, मैंने तो घड़ी नहीं उतारी। बाकी जो बहनें थी ना, उन सब ने फटाफट अपनी घड़ी उतारी और दादी के आगे टेबल पर रख दी। मैंने तो भाई पहन ही रही। मैं वापस दिल्ली आई। दिल्ली में मैंने देखा ऑफिस में घड़ी लगी है, कमरे में भी घड़ी है, सब जगह घड़ी है। तो दादी ने कहा है तो अपना क्या जाता है, जरूरी थोड़ी है। यहाँ तक कि मैं घड़ी रात को सोने वक्त भी लगा के सोती थी, सिर्फ बाथरूम में उतारती थी, इतनी अच्छी लगती थी मुझे घड़ी। फिर अचानक दिमाग को आया, ये सब जगह है, काम तो अपना चलता है, काम तो अपना चलता है, तो क्या जरूरत है, उतार देते हैं। नेक्स्ट टाइम गई तो दीदी ने खास देखा मेरा हाथ कि इसने घड़ी उस समय दी नहीं थी और अभी इसने घड़ी पहनी हुई नहीं। कहती तेरी घड़ी कहाँ गई? मैंने कहा दीदी मैंने उतार दी। कहती है तेरे को थोड़ी कहा था उतारने को, तुम तो भले पहनो ना, तुमको वीआईपी सेवा करनी होती है, तुम पहनो ना। मैंने कहा नहीं दीदी काम चलता है। वो दिन, आज का दिन मैंने दोबारा घड़ी को हाथ नहीं लगाया। चाहे मैं विदेश जाऊं, चाहे मैं भारत के किसी भी कोने में जाऊं, दोबारा घड़ी नहीं पहनी। और मुझे पता है जिन्होंने उतार के दी थी उन्होंने फिर दोबारा पहन ली है। लेकिन एक बार दृढ़ संकल्प कर लिया, दिमाग में सेट हो गया, नहीं करना है सो नहीं करना है। तो जो हमको बड़े कहते हैं, प्यारी बहनों हम आपकी एज से गुजरे हैं। आज जो आप थिंकिंग करते हो ना, सोचते हो, ये सब विचार हमारे मन में भी आया करते थे। बड़े तो ऐसे कहते रहते हैं आदि आदि। नहीं, जब हम सोचते हैं उसमें कोई मीनिंग होता है। कहा जाए भाई उसके संग में नहीं आना। बाबा कहते ना, पर चिंतन ना सुनो, न देखो, न बोलो। अब अगर कोई बड़ा कहता है वे फलाने के संग में नहीं आना, तो नहीं आना है ना। बड़े जब इतने सबकी सेवा करते हैं और उससे मुझे प्रोटेक्ट रहने को कहते हैं, तो मैं समझू ना कोई कारण होगा। बड़ों का फर्ज नहीं है कि मुझे बताएं कि क्यों मुझे उससे सावधान रहना है। क्यों आपको बताएंगे, आपके मन में वो संकल्प आ जाएगा ना उसके बारे में, आपकी थिंकिंग उसके प्रति नेगेटिव हो जाएगी ना। तो बड़ों का काम ये नहीं है, बड़ों का काम इशारा देना है, इशारा देना है। और हमेशा हमको बड़ों ने सिखाया, संग किसका करो? जो आपसे होशियार है। स्कूल में भी टीचर यही कहता है ना, माता पिता क्या कहते हैं, किसका संग करो? जो आपसे होशियार है, उसका संग नहीं करो जो आपसे ढीले हैं। वो खुद तो करते नहीं और आपको भी खींच लेंगे। हम तो डूबेंगे सनम, तुम्हें भी ले डूबेंगे। नहीं, हमेशा संग के ऊपर अटेंशन रखो। थोड़ा सा समय है, मैं दिल्ली पांडव भवन में मैंने शुरुआत की अपनी इस ईश्वरीय सेवा के जीवन की। तो दिल्ली पांडव भवन वो जगह है जो पहला मकान है जो यज्ञ ने खरीदा था, और इतना बड़ा हमको लगता था। मुझे फख्र है कि मैं पहले दिन से, जबकि उसका उद्घाटन भी नहीं हुआ था, तब से मैं वहां पर। तो
पांडव भवन में बड़े बड़े प्रोग्राम होते थे, सब यज्ञ के बड़े बड़े आते थे। तो हम लोग अपनी चारपाई, अपनी अलमारी भी छोड़ देते थे। बड़ों को पहले जगह मिले, हम तो कहीं भी सो जाएंगे। मेरे पाँव में मोच आ गई। वीआईपी प्रोग्राम चल रहा था तालकटोरा स्टेडियम में, मेरे पाँव में मोच आ गई। मोच आ गई तो ऑलराउंडर दादी ने मेरे को वहाँ सुला दिया जहाँ पर कि माताएं रोटी पकाती हैं ना, जो किचन का काम करती हैं, उनके साथ मेरे को सुला दिया। बड़े दीदी राउंड पे निकले और बड़े दीदी ने देखा मैं कहाँ सो रही हूँ। दीदी ने ऑलराउंडर दादी को बोला, ये तुमने इसको कहाँ सुलाया? और मेरे को बोला, तुमको यहाँ नहीं सोना है, तुमको चंद्रमणि दादी के साथ सोना है। ऊपर दादी सोती थी, चंद्रमणि दादी उनके साथ की खटिया पे सोना है। ये बात मुझे भूलती नहीं। दीदी ने वो बीज डाल दिया कि तुम्हें सदा अपनी कंपनी, संग अच्छे महारथियों का करना है, प्यादों का नहीं करना। अगर आगे बढ़ना है तो जो बाबा के बताए हुए नियम हैं उनका पालन करना होगा ना। अगर आप उनका पालन नहीं करेंगे, आप अपने लक्ष्य को कैसे प्राप्त करेंगे? आपको यूनिवर्सिटी डिग्री मिलती है जब आपकी 80% अटेंडेंस है, ये नियम है। अगर आपका 80% अटेंडेंस नहीं है, आपको डिग्री क्यों देगा? इसी रीत से मैं चाहती हूं, कौन सी ब्रह्मा कुमारी बनना? बताओ मेरे को, सब कन्याएं बताओ। A1 ब्रह्मा कुमारी बनोगे या B क्लास बनोगे या 3rd ग्रेड वाली बनोगे? हाथ तो हिला के बताओ, कौन सी बनोगे? A1। याद रखना, A1 बनना है तो A1 ही सारे काम करने हैं। मुझे दादी के शब्द याद आते हैं, मैं उनको समा के रखती हूँ, लेकिन आप लोगों के आगे बोल देती हूँ। दादी कहा करते थे, आशा पर तो हमको नाज है। नाज समझते? आई एम प्राउड ऑफ आशा। कितना अच्छा सर्टिफिकेट बड़ों ने दे दिया। ऐसा सर्टिफिकेट लो जो बाबा दादी जानकी को देता है, वो सर्टिफिकेट लो। छोटा मोटा किया सो क्या किया, लो तो बड़ा लो ना। जब मैंने लक्ष्य रख लिया तो मुझे चाहे दिन रात हो जाए, रात दिन हो जाए, आसमान धरती पर आ जाए, मैं अपने नियम और मर्यादा से कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगी। मर्यादा का पालन, नियम का पालन मेरी शक्ति है। जब आपके पास ये शक्ति होती है, आपको रावण छू नहीं सकता। सीता, उसको रावण ने कितना फुसलाया, आ जाओ बाहर, वो नहीं आ रही थी। और वहां क्या दिखाते हैं, जैसे मर्यादा की लकीर को पार करने की रावण कोशिश करता था, तो मर्यादा की लकीर से क्या निकलता था? आग निकलती थी। रावण डर जाता था, पक्का था उसको कि ये लकीर के अंदर मैं जाऊंगा तो मैं जल जाऊंगा, भस्म हो जाऊंगा।
लेकिन उसने युक्ति रची कि दान देना है, भिक्षा देनी है तो लकीर पार करके आओ, और सीता फंस गई। हमारे साथ यही होता है। माया रावण हमें हमारे नियम और मर्यादा से छुड़ाना चाहती है। कन्याएं याद रखना, दुनिया में सोने के हिरण हैं, एक नहीं अनेक हैं, लेकिन हमने सोने के हिरण के वशीभूत नहीं होना। अगर मर्यादा पक्की है, नियम पक्के हैं, श्रीमत का पालन है, हमारा बाल भी बांका नहीं हो सकता। लेकिन उसमें ताकत चाहिए। और ये मैं बता देती हूं, आपको लालच आएगा, अगर मैं इतना कर लूंगी तो क्या हो जाएगा, ऐसा कर लूंगी तो क्या हो जाएगा। कुछ नहीं होगा, सिर्फ मर्यादा का उल्लंघन हो जाएगा। हम क्या बन रहे हैं? मर्यादा। हमारी डिग्री में एक डिग्री आती है मर्यादा, बोलो, मर्यादा पुरुषोत्तम। मर्यादा पुरुष नहीं कहा गया, मर्यादा पुरुष नहीं कहा गया, मर्यादा पुरुषोत्तम। आपको बड़े कहें आपको ये काम करना है, ओके। आपको बड़े कहें नहीं नहीं आपको नहीं करना है, बिल्कुल नहीं करना है, ठीक है दीदी, जैसे आपको। और जो बहनें, जो कन्याएं आज्ञाकारी होती हैं, बढ़ जाती हैं। आप देख लो, जो भी आगे बढ़े हैं, प्रमाण चाहिए ना, यूथ को प्रमाण चाहिए होता है, प्रूफ चाहिए होता है। तो आपके सामने मैं प्रूफ रख रही हूं। जो भी अपने ईश्वरीय विश्वविद्यालय के लोग आगे बढ़े हैं, जिनको बाबा प्यार करता है, किस आधार से बढ़े हैं देख लो। पढ़ाई अच्छी पढ़ते हैं, योग लगाते हैं, डिसिप्लिन फॉलो करते हैं, आज्ञा पालन करते हैं, सेवा करते हैं, अकेले में मस्त रहते हैं। आप देख लो उनके गुण। ऐसा कोई है जो परचिंतन करता है, धोखाधड़ी करता है, वो आगे बढ़ गया हो? है कोई? कोई एक मिसाल बता दो। ये नियम है, नियम है। कभी कभी यंग बच्चे कहते हैं आप जैसे, दीदी वो तो आपका जमाना था ना, ये हमारा जमाना है। किस बात में जमाना है? मैं तो पूछती हूँ, मेरे पास ओआरसी में सारे यूथ ही यूथ हैं। मैं पूछती हूँ कौन सा जमाना है भाई? आपका जमाना, हमारा जमाना तो आज से बहुत बढ़िया था। उससे पहले और बढ़िया था, उससे पहले और बढ़िया था, उससे पहले और बढ़िया था, सतयुग था। आपका जमाना क्या है देख लो। आपका जमाना क्या चल रहा है देख लो। क्या उस जमाने से उन्नति हो रही है? तो जो बेसिक बातें मूल्यों की हैं, वैल्यूज की हैं, वे अविनाशी होती है। ट्रूथ, सत्य। सत्य आज से
4000 पहले भी सत्य था, अच्छी चीज मानी जाती थी, 2000 पहले भी अच्छी चीज मानी जाती थी, आज भी अच्छी चीज मानी जाती है। कोई कहे सत्य बुरी चीज है, कोई कहेगा प्रेम आज से 5000 साल पहले भी अच्छा था, फिर भी अच्छा था, आज भी अच्छा है, आज भी अच्छा है। किसी को घृणा अच्छी लगती है, किसी को क्रोध अच्छा लगता है। तो किस बात में आपका जमाना है वो मुझे समझ नहीं आता। समझा दो कोई जना तो समझ लूंगी, लेकिन ये मेरी समझ के बाहर है। क्योंकि मूल्य जो हैं वो वही पहले भी थे, आज भी और फिर भी रहेंगे। बेसिक ट्रूथ है। आपके जमाने में क्या करते हैं देख लो, हालत अपने जमाने की। भाई बहनों को आपस में फ्रीडम दे दो मिलने जुलने की, बातचीत करने की, नतीजा क्या हो रहा है? नतीजा क्या हो रहा है? एक एक व्यक्ति 2-2 फ्रेंड्स बना के घूम रहा है, और जब वो देखते हैं तो परेशान होते हैं, फिर सुइसाइड करते हैं। क्या फायदा? ये जमाना है क्या? किस बात में आपका जमाना है ये मैं पूछती हूँ यूथ से। अभी तक मुझे यूथ ने आंसर नहीं दिया जो मेरे दिमाग को फिट हो जाए। अभी तक आंसर नहीं दिया। किस बात में? आपका जमाना, हमारा जमाना, हम सबका एक ही जमाना है। अगर बिजली के सॉकेट में उंगली डालने से शॉक लगता है तो वो 64 साल के बुजुर्ग को भी लगेगा और 19 साल की कन्या को भी लगेगा। लगेगा? क्या वो 19 साल की कन्या को छोड़ देगा? वो ज्यादा पावरफुल है। 64 साल का बुजुर्ग तो बेचारा ढलक गया। 19 साल का तो यूथ अच्छा है ना, उसको बिजली का शॉक नहीं लगेगा। होगा? नहीं होगा ना। तो समझदारी किसमें है? समझदारी है अपने आप को फ्रीडम सहित ठीक रास्ते पर चलाना। आप रेस खेलते हो, दौड़ते हो, आपको अपना ट्रैक, उसका बंधन रखना पड़ता है कि नहीं रखना पड़ता? बोलो। आप चेंज कर लो अपना ट्रैक, फाउल कर देंगे। स्विमिंग करते हो, अपने ट्रैक में रहते हो कि नहीं रहते हो? आप दूसरे के ट्रैक को क्रॉस कर जाओ, ओम शांति छुट्टी। हर चीज का नियम है। ये सृष्टि ही नियम और मर्यादा से चलती है। आज हर चीज ने, इंसान ने मर्यादा तोड़ी है तो प्रकृति ने भी मर्यादा तोड़ी है। अगर आज उत्तराखंड में हमने पेड़ ना काटे होते, इतने मकान ना बनाए होते, तो इतना नुकसान ना होता। आज हमने लोभवश प्रकृति को इतना एक्सप्लॉइट ना किया होता तो प्रकृति हमसे बदले नहीं लेती। हमने नियम तोड़े हैं, प्रकृति के नियम तोड़े हैं। इसलिए ब्रह्मा कुमारी लाइफ में या ब्राह्मण जब हैं, हम कन्याएं अपने लाइफ में ये जो नियम और मर्यादाएं हैं, इसको हम बंधन न समझें, इसको हम अपना श्रृंगार समझें। ये मेरा श्रृंगार है और श्रृंगार सदा प्यारा होता है।
बाबा को श्रृंगारी हुई मूर्त अच्छी लगती है, बाबा को ऐसी वैसी मूर्त पसंद नहीं। हमारी सोचने की भी मर्यादा है, हमारे बोलने की भी मर्यादा है, हमारे चलने की भी मर्यादा है, हमारे जीवन की भी मर्यादा है। आज मेरा विषय मर्यादाएं बताना नहीं है, लेकिन केवल इसका महत्व, श्रीमत का महत्व मैं एक कहानी के थ्रू बताऊंगी। कहते एक बार श्री कृष्ण के साथ पांडव जाते हैं। पांडव कहते श्री कृष्ण को हमको पिकनिक कराने ले चलो। तो श्री कृष्ण कहते चलो, लेकिन मेरी 2 शर्तें हैं। एक शर्त तो ये है कि तुम चलोगे और पीछे मुड़ करके नहीं देखोगे, ठीक है? और दूसरी शर्त ये है कि वहां तुम पेड़ से फल नहीं तोड़ोगे। 2 शर्तें हो गई। पांडव चले, श्री कृष्ण चले। जब चल रहे थे तो उनके साथ द्रौपदी भी हमेशा जाती थी। तो पांडव तो फास्ट फास्ट जा रहे थे, द्रौपदी बेचारी इतना फास्ट नहीं जा सकती थी, लेकिन उसकी जो पायल की आवाज थी ना, उससे पांडव समझ रहे थे कि द्रौपदी आ रही है। तो वो तो पीछे मुड़ के देखे नहीं, लेकिन द्रौपदी को पांडव दिखाई नहीं दे रहे थे। आगे निकल गए थे ना पांडव, पांडव तो उसके पांव की झनकार से समझ रहे हैं, लेकिन द्रौपदी को पांडव नहीं दिख रहे थे। तो द्रौपदी ने क्या किया, वापस घर आ गई, मुड़ गई ना, घर आ गई। घर आ गई तो छत पर गई, बाल बाल धोए, छत पर गई, आराम से बैठी। इतने में ही कर्ण भी कजन था ना पांडवों का, कर्ण युद्ध की ड्रेस पहन करके घोड़े पे सवार होके निकलता है। तो द्रौपदी के मन में ख्याल आता है कि कितना शूरवीर लग रहा है। बात पूरी हो गई। अब उधर पांडव पहुंचे बगीचे में, वहां पेड़ों पे फल लगे हुए थे। अब भीम को तो भूख लग गई, तो भीम को जो भूख लगी, उसने देखा बढ़िया बढ़िया फल, तो उसने क्या किया, फल तोड़ लिया। जैसे ही तोड़ा, उसको याद आया, अरे भगवान ने मना किया था कि फल नहीं तोड़ना। तो उसने क्या किया, अब सोचा मैं क्या करूं। गया अपने बड़े भाई युधिष्ठिर के पास कि युधिष्ठिर बुद्धिमान है, शायद वो मुझे कोई रक्षा का तरीका बताए। युधिष्ठिर ने बोला, ये तो तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी, अब क्या किया जाए। युधिष्ठिर ने बहुत बुद्धि लगाई, जैसे कभी कभी हम लोग लगाते हैं, बहुत बुद्धि लगाई और बोले ऐसा करते हैं, ये फल ना पहले भगवान को भोग लगाते हैं, भगवान कृष्ण है ना, उसको भोग लगाते हैं, वो खा लेगा तो हम सब बच जाएंगे। अरे ठीक है। 5 पांडव गए और श्री कृष्ण के आगे फल रखा, भगवान भोग स्वीकार करिए। तो कृष्ण को तो आज पाठ पढ़ाना था, कृष्ण बहुत सीरियस हो गया, बोला ये आज्ञा क्या थी, आज्ञा थी फल तोड़ना नहीं है, लेकिन भगवान ये तो भोग के लिए आपके लिए लेके आए। आज्ञा क्या थी, श्रीमत क्या थी।
तोड़ना नहीं है। अच्छा, अब जाओ और ये फल जहां से तोड़ा है वहां वापस लगा करके आओ। गए पांचों पांडव, लगाने लगे, लगता है फल आया। हाँ, उन्होंने बोला, श्री कृष्ण ने, ये फल वो लगा सकता है जो बिल्कुल पवित्र है। तो सबने ट्राई किया, नहीं लगा। अर्जुन निशानेबाज बढ़िया नंबर 1, उसने ट्राई किया, फिर नहीं लगा। युधिष्ठिर सत्यवादी, उसने ट्राई किया, नहीं लगा, आ गया वापस। तो पांडवों ने सोचा हमारे साथ द्रौपदी भी तो है, हमारी फैमिली की है, तो हम द्रौपदी को बुलाते हैं। द्रौपदी को लाया गया। तो द्रौपदी ने जो ही वो फल ऐसे किया, जरा सा टच किया, नीचे आ गया। द्रौपदी तो रोए 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 रोए, हे भगवान, ये मेरा कैसा तिरस्कार, मेरे पतियों के सामने तिरस्कार, मेरा क्या दोष है, मैंने क्या पाप किया। कृष्ण बोले, द्रौपदी, रुदन करने की जरूरत नहीं है। आज्ञा क्या थी? आज्ञा थी पीछे मुड़कर नहीं देखना। तुम पीछे मुड़ी, फिर क्या हुआ, फिर क्या हुआ, फिर क्या हुआ, करते करते श्री कृष्ण उसको उस पॉइंट पर ले आया जहां द्रौपदी के मन में ये संकल्प आया था कि कर्ण कितना स्मार्ट लग रहा है, शूरवीर स्मार्ट लग रहा है। आपकी भाषा में स्मार्ट, शूरवीर लग रहा है। तो ये है कहानी। अब कोई अर्जुन नहीं था, कोई कृष्ण नहीं था, द्रौपदी नहीं था, हम सब हैं। हमारे ऊपर कहानी है ना। तो पहली बार हमको मुड़ करके एक बार आगे बढ़े हो ना, तो मुड़ के नहीं देखना है। आपको कोई कितना भी खींचे, कितना भी आपको लोलुपता मिले, लोभ मिले, आकर्षण मिले, आपकी आंख किसी में भी डूबनी नहीं चाहिए। आजकल एक रिवाज है यूथ के लाइफ में, किसी ना किसी को अपना हीरो बनाते हैं। हीरो समझते हो ना? भाइयों की बात नहीं कर रही हूं, कोई ना कोई बहन को बना लेंगे अपना हीरो, फलाने को हीरो, फलाना सो एंड सो। अरे कोई बात अच्छी लगती, इसका अर्थ ये थोड़ी कि आप उसके पुजारी बन जाओ। आप अपने स्वमान में रहो ना। आपकी कोई प्रेस्टीज नहीं है, कोई सेल्फ एस्टीम नहीं है। पैरासाइट हो, जो पैरासाइट होता है वो दूसरे के आधार से जीता है। आप कौन हो? आपका कनेक्शन बीज रूप बाबा से है। उस बीज से जो मर्जी लो, व्यक्ति विशेष से नहीं। तो कहानी ने शिक्षा दी, पीछे मुड़ के नहीं देखना। दूसरा, कभी किसी से प्रभावित नहीं होना। चाहे कोई कितना ब्यूटीफुल है, कितना अच्छा स्पीकर है, कितना ही है, आपने किसी से प्रभावित नहीं होना। तीसरी बात, कदापि आज्ञा का उल्लंघन नहीं करना।
मैंने तो बचपन में ये कहानी सुनी थी, मुझे बहुत प्रिय लगी और इसको मैं हमेशा सुनाती हूँ। जब ये विषय मुझे मिलता है मैं ये कहानी ज़रूर सुनाती हूँ। ठीक है बहनों? तो इसलिए एक चीज़ अगर आप प्रॉमिस कर सको दिल से, हमेशा बड़े क्या कहते हैं उसको अच्छी तरह से समझो। हम सब ने आपकी स्टेज क्रॉस की है, ऐसे नहीं हमने नहीं किए, हम सब ने क्रॉस किए। ऑलराउंडर दादी रहती थी गुलजार दादी की मदर पांडव भवन में, और ऑलराउंडर दादी से मैंने कहा, कभी कहती थी कोई बात, दादी कहती थी आशा फायदा नहीं है। तो हम तो यूथ थे ना, दादी जाने दो ना, छुट्टी दो ना, आपकी छुट्टी के बिना तो मैं नहीं जाऊंगी, लेकिन छुट्टी दो ना। तो दादी मजबूरी में छुट्टी दे देती थी। फिर मैं देखती थी वो सेवा सफल होती ही नहीं थी। जहां बड़ों का आशीर्वाद नहीं है, जहां बड़े समझते हैं इससे लाभ नहीं है, तो हमें समझ लेना चाहिए। मुझे किचन का बहुत शौक था, जैसे सबको होता है, रेसिपीज वगैरह यंग एज में सभी को होता है। तो मैं गई नैरोबी में। नैरोबी में वहां पर जानकी दादी भी आए थे। तो वो सतर फेनी होती है ना, वो वहां पर कोई माता ने बनाई। मैंने कहा मेरे को रेसिपी दो, मैं सीखूंगी कैसे आपने बनाई। उसने अपने घर में इनवाइट किया, लोग गए। तो जाने से पहले दादी जानकी ने कहा, आशा किस लिए जा रही हो? मैंने कहा दादी वो सतर फेनी बना रही है तो मेरे को सीखना है। दादी ने कहा फालतू, तुम कभी नहीं बनाएगी। वो जो वरदान मिला, मैं गई सीखने, आज दिन तक मैंने सतर फेनी नहीं बनाई। बड़ों की आपका काम क्या है और कहां आप जा रहे? तो बड़ों को ज्यादा समझ है ना हमारे बारे में। और सच बताऊं, वो रेसिपी मेरे से किसी ने ली, उसने भी वापस नहीं कि वो रेसिपी ही गुम हो गई। ये है छोटी सी बात है, लेकिन इट रीइंफोर्सेस कि जो बड़े कहते हैं उसे चुपके सुन लो, सुन लो। बड़े जो भी कहते हैं ना, सुन लो। उसके पीछे रहस्य है, वो क्या रहस्य, उसे अंडरस्टैंड करो। बड़े आपको आगे बढ़ा के राजी है ना, आप बड़ों के हैंड्स हैं। बड़े आपको आगे बढ़ा के खुश हैं, लेकिन मनमाने रीति से नहीं। दूसरी बात, जिस मंदिर में रहते हो, जिस यज्ञ को बिलोंग करते हो, कभी इसके ऊपर कलंक मत लगने देना। कोई ये ना कहे ये आई थी ना, ये ऐसा काम करके गई। कलंक नहीं लगने देना। तीसरी बात, जिस यज्ञ में रहते हो, जिस यज्ञ से पालना लेते हो, जिस भी सेंटर पर जाते हो, कभी उसकी बदनामी नहीं करना। हमारा सेंटर तो ऐसा, हमारी दीदी तो ऐसी है, नहीं, नेवर नेवर। आपकी दीदी सबसे अच्छी दीदी है, जो आपको जानती और समझती है। अगर कोई प्रॉब्लम है, बड़ों को बताओ, लेकिन ग्लानि मत करो। एक बार आप अपनी टीचर की ग्लानि करोगे ना, आपके मन से वो रिस्पेक्ट खत्म हो जाएगी। और जहां रिस्पेक्ट नहीं है ना, वहां पर आप
उस टीचर से कुछ भी सीख नहीं सकते। बहुत भारी नुकसान हो जाएगा। छोटी छोटी बातें, इन पर ध्यान, जो हमारी दिनचर्या बाबा ने बना के दी है वो शायद आप पालन कर सके या नहीं, लेकिन अपने खान पान की शुद्धि है, संग का रंग है, नॉवल पढ़ना, इंटरनेट देखना, ये सब नुकसानकारक है, वो अपना संग नहीं है। ठीक है, ओके। तो आज 2 प्रॉमिस चलेगा, 2 प्रॉमिस करेंगे। एक, बड़ों के आज्ञाकारी। ये डिफिकल्ट है, इजी है? हाँ, इजी है, बड़ों के आज्ञाकारी। और दूसरा, पर चिंतन मत करना। पर चिंतन पतन की जड़ है। पर चिंतन ना सुनना है ना करना है। दोनों प्रॉमिस जो बहनें देती हैं, वो हाथ खड़े करो तो खींचो भाई, इनका फोटो खींचो। पक्का? पक्का? पर चिंतन पतन की जड़ है और सदा बड़ों की छत्र छाया में रहना है और पलना है। ओके, शाबाश, आप सब बहुत शुद्ध पवित्र पौधे हो और माया रूपी चिड़िया आपके नजदीक ना आने पाए। बाबा ने आपको अपने गोद में छिपा के रखा है। बाबा की गोद में बस समाये रहना। बाहर आंख खोली तो माया मासी आ जाएगी। हाँ? तो माया को तो नहीं लाने देना है ना, माया को पता ही ना लगे। हम लोग वो गेम खेलते थे ना, कौन सा, आई स्पाइस। आप लोग खेलते हो आई स्पाइस? आई स्पाइस खेलते थे ना, ऐसे आई स्पाइस में हम कहाँ चले जाएं? बाबा की गोद में। वहां माया हमको ढूंढ ही नहीं सकेगी। ठीक है? ओम शांति।